हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशनल इक्वेशन का नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज हाउ टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यानी लोग देखेंगे कि एक सिस्टम की यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ। माई सेल्फ मोहम्मद अकरम और आप फ्यूजिस ट्यूटोरियल पर है, द प्लेस ऑफ फिजिक्स। आइए देखते हैं। सो कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो इसके लिए स्टूडेंट मान लेते हैं, लेट Q बी अ फिजिकल क्वांटिटी। मान लो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, एंड U1 एंड U2 ये है साइज ऑफ यूनिट, इन फर्स्ट एंड सेकेंड सिस्टम। यहां पर फर्स्ट सिस्टम का मतलब है गिवन सिस्टम जिसमें यूनिट दिया हुआ है, और सेकेंड सिस्टम का मतलब है वो सिस्टम जिसमें हमें यूनिट को फाइंड आउट करना है। N1 N2 ये है न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट एंड सेकेंड सिस्टम। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि Q इज इक्वल टू N1 इंटू U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और साइज ऑफ यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी सिस्टम में। इसलिए आप लिख सकते हो N2 इज इक्वल टू N1 U1 डिवाइडेड बाय U2। सो N2 इज इक्वल टू N1 U1 डिवाइडेड बाय U2। तो अगर हम N1 U1 और U2 की वैल्यू रख दें तो हम N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन द सेकेंड सिस्टम। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब U1 को मान लो U1 इज इक्वल टू M1 A L1 B T1 C, एंड U2 मान लीजिए M2 A L2 B एंड T2 C। ठीक है, यहां पर M1 L1 और T1 ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट, ये है साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट, है ना, साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इन फर्स्ट सिस्टम। और ये जो M2 L2 और ये T2 क्या है? साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट इन सेकेंड सिस्टम। ठीक है, साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट इन द सेकेंड सिस्टम। और ABC क्या है? ABC ये हो गया डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, आपका फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन तो सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी फिक्स होगा। हाँ, साइज ऑफ द फंडामेंटल यूनिट डिपेंड करता है कि किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसलिए M1 L1 और T1 ये हुआ साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट इन द फर्स्ट, M2 L2 और T2 ये हुआ साइज ऑफ यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन द सेकेंड सिस्टम। और ABC हो गया डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जो कि सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है।
अब इनकी वैल्यू को अगर आप इक्वेशन नंबर 1 पे रख दो तो हमारा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, देखिए। सो देयरफॉर इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, तो इक्वेशन 1 स्टूडेंट बन जाएगा आपका n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2 इस पर पावर हो जाएगा a, L1 बाय L2 इस पर पावर हो जाएगा b, और T1 बाय T2 इस पर पावर हो जाएगा T1, P1 अपॉन T2 इस पर पावर हो जाएंगे c, और ये बन जाएगा हमारा एक फॉर्मूला। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूला के हेल्प से हम वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कन्वर्ट 100 न्यूटन फोर्स इनटू CGS सिस्टम। इस सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है, किसे, 100 न्यूटन फोर्स को। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 100 न्यूटन फोर्स को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब देखिए कैसे हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन को देखिए स्टूडेंट, आप स्टेप में माइंड में रखिए, स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे आप, बहुत सिंपल है, आप स्टेप्स को फॉलो करिए। ये जो टॉपिक है बहुत सिंपल हो जाएगा। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो आप देखिए ये है कन्वर्ट 100 न्यूटन फोर्स। तो इसका मतलब हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, फोर्स है। हमारा फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 T-2। तो बताइए, यहां से a जो कि m का पावर है 1, b जो हमने l का पावर लिया था तो ये भी 1, और c जो कि t का पावर है ये है -2। तो यहां से स्टेप 1 में हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, कि उसके बाद हम लोग एक कॉलम तैयार करेंगे। देखिए ये कॉलम स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 एक कॉलम तैयार करेंगे। ठीक है, एक कॉलम तैयार करेंगे। यहां लिखना फर्स्ट सिस्टम, और यहां लिख देंगे हम लोग सेकेंड सिस्टम। यहां लिखिए N1 M1 L1 T1, और यहां लिखेंगे N2 M2 L2 एंड T2। और हम लोग यहां पर ये फर्स्ट सिस्टम का मतलब आप समझ रहे हो, गिवन, और सेकंड सिस्टम का मतलब है जिस सिस्टम में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो N1 कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन, तो यहाँ 100 न्यूटन लिख दीजिए। M1 देखना होगा कि ये कौन सा सिस्टम है, तो यहाँ पर फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है, और न्यूटन आपको पता है कि ये SI सिस्टम है, फोर्स की यूनिट का SI सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर SI सिस्टम का मास लेंगे यानी kg, L1 हो जाएगा मीटर, और T1 हो जाएगा सेकेंड, और यहाँ पर N2 तो हमारा क्वेश्चन मार्क होगा जो हमें निकालना है। M2 देखिए CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, यानी लेंथ सेंटीमीटर में होगी, मास ग्राम में होगी, और टाइम सेकेंड में होंगे। तो M2 दैट इज इन ग्राम, L2 दैट इज इन सेंटीमीटर, एंड T2 दैट इज इन सेकेंड। तो ये हमारा स्टेप सेकेंड होगा, जहां पर हम एक कॉलम तैयार करेंगे और फर्स्ट सिस्टम और सेकेंड सिस्टम में जो मास, लेंथ और जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके हम लोग वैल्यूज को रख देंगे, और तब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यानी ये जो वैल्यूज है वो इक्वेशन नंबर 2 में ले जाकर के रख देना है, यानी हमें ये सेकेंड इक्वेशन यूज करना है। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन कैसे यूज करेंगे। देखिए सेकेंड इक्वेशन,
सो नाउ सेकेंड इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम वैल्यू ले जा करके रख देंगे. सो देयरफॉर N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन, यहाँ रख दीजिए. ठीक है, N हटा देते हैं, 100 ओनली 100. M1 kg, M2 ग्राम पावर 1, L1 मीटर, L2 सेंटीमीटर पावर 1, T1 सेकेंड, T2 ये भी सेकेंड है, पावर क्या है -2. अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये होगा हमारा स्टेप थर्ड. और उसके बाद हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, वही हमारा रिजल्ट होगा. देखिए ये हुआ 100. अब ये केजी है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो या ग्राम को केजी में. बेटर ऑप्शन क्या है कि हम केजी को ग्राम में ले जाएं. क्यों? क्योंकि बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना इजी होता है. तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए. तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम पावर 1, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर पावर 1, और ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा 1, और इस पर पावर होगा -2. ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल. तो ये हो गया 1000 इंटू 100, 5 अब +2 7 पावर 10⁻⁷. अब सीजीएस में फोर्स की यूनिट होती है डाइन, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बता दिया है. तो ये हुआ हमारा सेकंड सिस्टम में फोर्स की वैल्यू. आई होप समझ में आ गया होगा. लेकिन एक और न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं जहां पर एसआई और सीजीएस की बात नहीं होगी. एक सिस्टम दिया होगा और एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा, नॉट कि एसआई और सीजीएस ही सिर्फ बात हो. तो उस पर भी हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन देखिए, इफ वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन SI system is 6.67 into 10 to the power of -11 Newton meter square per kg square. Find its value. Find its value in the system. Find its value in the system in which mass, length and time are taken. मास मान लेते हैं मिलीग्राम, लेंथ मान लेते हैं किलोमीटर, एंड टाइम को मान लेते हैं मिनट. तो इस सिस्टम में हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है. रूल्स क्या है? सेम स्टेप्स को फॉलो करना है. स्टेप 1 आपको पता है क्या लिखना है. स्टेप 1 डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. तो यहां पर फिजिकल क्वांटिटी हमारा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है m-1 L3 T-2. तो यहाँ से हमारा A B C आ जाएगा. A-1, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू -2. तो ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हम लोग A B C की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. अब आते हैं स्टेप 2. स्टेप 2 याद होगा. स्टेप 2 में हमें कॉलम तैयार करना होता है. यहाँ लिखना होता है फर्स्ट सिस्टम, और यहां लिखते हैं हम लोग सेकेंड सिस्टम. N1, M1, L1, T1, N2, M2, L2, T2. N1 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन, या रहने देते यूनिट. ये SI है, SI सिस्टम में है, तो आपको पता है ये kg होगा, ये मीटर होगा, और टाइम सेकेंड में होगा. N2 पर तो क्वेश्चन मार्क है. M2 अब ये न्यू यूनिट में है, न्यू सिस्टम में है. तो सिस्टम में क्या है?
मास को लिया गया है मिलीग्राम में, देखिए मिलीग्राम, तो यहां पर हो जाएगा मिलीग्राम, मिलीग्राम। ये है किलोमीटर, तो यहां पर किलोमीटर लिख दीजिए, और ये है मिनट, तो यहां पर मिनट लिख दीजिए। यानी स्टेप्स वही है, सिर्फ आप क्या करोगे, जो सेकंड सिस्टम दिया हुआ है वो एज इट इज रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको पता है थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, इनकी वैल्यू रखनी होती है। तो नाउ स्टेप थर्ड में क्या है, n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2 पावर a, l1 बाय l2 पावर b, t1 बाय t2 पावर c। अब वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। तो n1 है 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11, m1 kg, m2 मिलीग्राम पावर -1, l1 मीटर, m2 किलोमीटर पावर 3, t1 सेकेंड, t2 मिनट पावर -2। अब इसे सॉल्व कर देंगे हम लोग, इसे हम लोग सिंपली सॉल्व कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल है आई थिंक। तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 kg को मिलीग्राम में चेंज कर दो, तो 1 kg को मिलीग्राम में लिखो तो 10 पर पावर 6 मिलीग्राम हो जाएगा अपॉन में मिलीग्राम, ठीक है। क्योंकि 1000 को ग्राम में करते हैं तो 10 पर पावर 3, फिर 1 ग्राम 10 टू द पावर ऑफ 3 मिलीग्राम के इक्वल होता है। तो 10 पर पावर 3 इंटू 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 6 मिलीग्राम। तो ये कैंसिल, इस पर पावर -1 है। ये मीटर है तो मीटर को मीटर में रहने दीजिए, किलोमीटर को चेंज कर देते हैं। तो 1000 मीटर पावर 3। ये सेकेंड है और ये मिनट को सेकेंड में लिख दी तो 60 सेकेंड, 60 सेकेंड पावर -2, कैंसिल कैंसिल। ये हो गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11, ये 10 टू द पावर ऑफ 6, ये 10 टू द पावर ऑफ -9 क्योंकि 3 है और ऊपर पावर 3 है तो -9, और ये हो जाएगा बेटा, देखो माइनस पावर है इसलिए प्लस करने के लिए इसको 60 कर दो ऊपर, रेसिप्रोकल 1/60 था तो 60/1 हो जाएगा, इस पर पावर 2। तो ये हो गया 6.67 इंटू ये 6 है 9 है तो -3 -11 -14, यहाँ पर दो जीरो आएगा तो -14 और +2 तो -12, ठीक है। और ये हो गया 36। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6.67 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 इतना। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर हम लोग लिख देंगे न्यू यूनिट। न्यू यूनिट क्यों? क्योंकि आपको ये कंफर्म नहीं है कि वो सिस्टम कौन सा है, तो इसलिए आप यहाँ पर लिख दीजिए न्यू यूनिट। जैसे आपको ये नहीं कंफर्म है ना कि SI है CGS है, क्या है ये हमें कंफर्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर न्यू यूनिट लिख देंगे। तो ये एक अनदर मेथड है जिसमें आपको एक अपने से वो इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बट स्टेप्स अगर एज इट इज फॉलो करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और रिजल्ट आपका आ जाएंगे आसानी से। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में डायमेंशनल इक्वेशन के। थैंक यू।